जय हिंद फ्रेंड्स। अभ्यास 1J कक्षा 8 यूपी बोर्ड का ये चैप्टर है और इसमें है परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त करना। तो ये दो तरीके हैं और दो प्रकार की होती हैं। पहले एक शांत दशमलव परिमेय संख्या, एक अशांत दशमलव परिमेय संख्या। तो जो शांत है वो किस तरह पता चलेगा? अगर कोई परिमेय संख्या अपने सरलतम रूप में है, किस रूप में है? सरलतम रूप में है, ठीक है, सरलतम रूप में है और उसका हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है, उसके हर का गुणनखंड करने पर 2m इंटू 5m या फिर 2 गुणे 5m के अलावा कोई और संख्या अगर नहीं आती है गुणनखंड में तो वो शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी दो या फिर ये तो जो सूत्र है ये m मतलब दो भी चाहे जितनी बार हो या 5 भी चाहे जितनी बार हो या ना हो, सिर्फ 2 हो, ठीक है, या सिर्फ 5 हो, मतलब दोनों में से दोनों हो या केवल एक हो, इसके अलावा कुछ भी ना हो तो वो शांत दशमलव परिमेय संख्या होगा। इसके अलावा कुछ भी आ गया तो वो परिमेय संख्या अशांत होगा। उसको हम भाग देते जाएंगे, कभी कटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं इसको करके। जैसे देखिए यहाँ 3 है तो सीधे 2 और भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 3 है, तो 2 और 5 के अलावा 3 भी है तो ये अशांत है। इसको हम जितना भी भाग दें ये कभी नहीं कटेगा। तो हम लोग भाग दे के देख लेते हैं। पहला उतारते हैं 1/3, तो इसको ऐसे लिखते हैं 11/3, इसको ऐसे लिखते हैं। अब 3 तिहाई 9 बचा 2, 0 दशमलव लगाने के बाद 0, 3 छक 18, फिर 2, फिर 3 छक 0, 3 छक 18, फिर 2। तो ये हमेशा बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। पहले 3 तिहाई 9 घटाएंगे तो 2 बचा, नहीं जा रहा है तो दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 छके 18, फिर 2 आया, नहीं जा रहा है, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 छके 18। तो हम देख रहे हैं बार बार यही आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं इतना बराबर 3.6, इसके ऊपर ये आंसर। ठीक है, अब ये 5, तो यहाँ देखिए 5 है तो हम क्या बोले थे? 2 हो या 5 हो या दोनों हो, उसके अलावा कुछ ना हो तो वो शांत होगा, मतलब ये शांत परिमेय संख्या है। तो इसको हम भाग दे देंगे 5 से। देखिए 5 तिया 15, 2, फिर दशमलव नहीं जा रहा है तो 0, 5 चौका 20। तो ये आपका आंसर हो गया 3.4, ये आंसर। ठीक है, 3.4। अगला भी देख लेते हैं इसी तरह। उन्नीस बट्टा 6, तो यहाँ देखिए इसको गुणनखंड करते हैं अगर तो 3 दूनी 6, 3 और 2 दोनों आ रहा है तो और ये शांत नहीं है तब, क्योंकि 2 के अलावा 3 भी आ रहा है। तो इसको हम भाग देंगे इसी तरह 19 में और 6 तिया 18, 1, अब नहीं जा रहा है 6 का पढ़ा में तो दशमलव यहाँ बढ़ाएंगे और 0 यहाँ, 3 6 एकम 6, फिर 4 आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, नहीं जाए तो 6 चौक 6 6 6 36, 6 छके 36, फिर 4, फिर करेंगे तो ये बार बार यही आता रहेगा। तो इसका मतलब 6 बार बार आ रहा है। ठीक है, तो ये 6 पे ऐसे लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और रह गया ये 3/8, इसको भी भाग देंगे 3 से और ऊपर यहाँ भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो 0.0, 8 तिरिके 24, 6 बचा, फिर 0, 8 7 56, 4 बचा, फिर 0,
8 पचे 40। देखिए ये शांत, ठीक है। यहाँ पे ये शांत, ये भी कट गया, ये 5 था इसलिए ये भी कट गया, लेकिन ये इसमें 3 आ गया था इसलिए नहीं कटा, इसमें भी 3 आ गया था इसलिए ये भी नहीं कट रहा है, वही आता जा रहा है। यहाँ देखिए 8 का गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो सिर्फ 2 आ रहा है ना, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए यह शांत दशमलव था। तो हम लोगों ने व्यक्त कर लिया, पहला प्रश्न हो गया। आपका ये पहला आंसर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ और ये आखिरी वाला कहाँ गया, 0.375, ये आंसर है। आप साफ साफ कीजिएगा फेयर में, हम तो समझाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं। इस प्रश्न में क्या है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। तो -5/4, तो यहाँ देखिए इसका गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 2 आ रहा है, तो इसका मतलब हम इसमें अगर 5 गुणे 5 से गुणा, मतलब 25 से गुणा कर देते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, 25 चौका 100, और ये 25 पाँचे 125, इस तरह कर सकते हैं। अब नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, मतलब 2 5 आंसर, इस तरह, ठीक है। दूसरा भी देख लेते हैं इसी तरह, क्या है, -15/2, तो इसमें क्या है, 1 2 है तो इसमें 1 5 से गुणा करेंगे, 2 गुणे 5 गुणे ऊपर भी 5, तो 15 पचे 75, माइनस में 5 दूनी 10, तो यहाँ 1 जीरो है इसलिए 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो -7.5, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। या फिर आप इसको लंबा करते कर सकते हैं, भाग देकर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं इसके बाद, -16/5, इसमें भी देखिए 1 5 है तो 1 2 से गुणा कर देंगे, 5, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 2 से कर देंगे, तो 16 दूनी 32 और 5 दूनी 10, तो यहाँ भी 1 जीरो है इसलिए 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9 आ गया, तो 9 है मतलब 3 तिहाई 9, तो ना 2 है ना 5 है ना, 2 और 5 के अलावा क्या है, 3 3 आ रहा है, तो ये अशांत है। इसको भी हम क्या करेंगे, भाग से करेंगे, तो -5/9, इसको हम भाग से करेंगे तो 0 दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0, तो 9 पचे 45, फिर 5 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 पचे 45, तो यह क्रमशः ये आता जाएगा और आपका आंसर आ गया 0.5, उसके ऊपर इस तरह लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं या फिर इस तरह 0. ये 5 5 5 5, या फिर 5 एक और बढ़ा दीजिए, अब ये 5 5 5 5 आ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। तो मैंने बताया ही था पहले कि जब कोई परिमेय संख्या अपने सरलतम रूप में हो और उसके हर का गुणनखंड करने पे 2 और 5 आए या उसका गुणांक आए तो वो शांत होगा। उसके अलावा कोई और संख्या अगर आती है तो वो अशांत परिमेय संख्या होगा। तो इसको देखिए, ये नीचे क्या है, इसका गुणनखंड किए 4 का तो 2 गुणे 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत दशमलव परिमेय संख्या। ठीक है, ये हो गया। फिर अगला क्या है, 11/8। इसको अगर गुणन करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ये आएगा। तो ये भी क्या है, शांत दशमलव संख्या। अगला क्या है, -27/4। तो हमको ऊपर कुछ नहीं देखना क्या है, हमको देखना है नीचे।
कि 2 × 2, अगर ये, हाँ ये अगर अपने सरलतम रूप में है तो वो है कि नहीं ये देखना है, क्योंकि 2 से ऊपर कट नहीं रहा है 27, इसलिए ये सरलतम रूप में है। उसके बाद इसको हम गुणनखंड करेंगे, नीचे 2 × 2 ही आ रहा है, तो ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव संख्या है। फिर क्या है 33/10, तो 33/10, 10 का करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 × 5, है ना, ऊपर तो कुछ कटेगा नहीं और नीचे का हो जाएगा 2 × 5, तो 2 × 5 के अलावा कुछ और नहीं आ रहा, इसलिए ये भी शांत है, शांत दशमलव संख्या है ना, शांत दशमलव संख्या आप लिख लेंगे। इसके बाद क्या है 2/7, 2/7, एक और है 6/15, तो 2/7 को क्या करेंगे, इसका गुणनखंड चूँकि यहाँ लिखेंगे, चूँकि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त 7 है, अतः अशांत दशमलव, ठीक है, अतः यह अशांत दशमलव परिमेय संख्या है, ठीक है, अशांत। ये 6/15 है, तो इसका अगर हम गुणनखंड करते हैं तो ऊपर के क्या जाएगा 2 × 3 और नीचे का 3 × 5, 5 × 15, तो ये और ये अगर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 5 आ रहा है, तो ये शांत दशमलव परिमेय संख्या है, शांत दशमलव परिमेय संख्या है, ठीक है। ये प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको, आशा करते हैं। जो भी हो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है 1/2, 1/3 और 1/5 के योगफल को यदि दशमलव में बदलें तो यह शांत होगा अथवा अशांत। तो पहले इसका योगफल ज्ञात करते हैं। 1/2 + 1/3 और 1/5, इन तीनों का लसा करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 5 = 15, दूनी 30 आएगा। इसका इससे भाग देंगे तो 15 आएगा, 15 × 1 = 15, प्लस इससे इसको भाग देंगे तो 3 × 10 = 30, तो 10, और इसका भाग देंगे 5 × 6 = 6, सबको जोड़ देंगे तो 15 × 35 = 31, 31/30। अब 31/30 को जैसे हम लोगों ने इसके पहले प्रश्न में देखा था, हर का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 3 × 2 × 3 × 5, है ना। देखिए 3 दूनी 6, 6 × 5 = 30, यही आ रहा है। तो इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त 31 भी है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त 3 भी है, अतः ये क्या है, अशांत दशमलव परिमेय संख्या है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपित नहीं हो सकता। तो वही नियम है, हम नीचे का गुणनखंड करेंगे और जो 2 और 5 के अलावा कुछ और अगर है तो वह अशांत है। देखिए यहाँ 7 है तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 2 और 5 के अतिरिक्त 7 है इसलिए अशांत है। इसको करेंगे तो 2 × 3 आ रहा है, 2 × 3 तो ये भी अशांत है। यहाँ 3 × 5, 5 × 15 तो 3 आ रहा है इसलिए ये भी अशांत है। यहाँ 7 है, ये भी अशांत है। सिर्फ ये एक शांत परिमेय संख्या है ना। तो ये बाकी तीनों चारों जो है ये अशांत परिमेय संख्या है। आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सही और असत्य के लिए
गलत, के चिन्ह लगाइए। तो देखिए 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या के रूप में किया जा सकता है। तो ये अपने सरलतम रूप में है और 25 का गुणनखंड करते हैं तो 5 गुणे 5 आता है, तो मतलब ये शांत होगा। ठीक है, तो ये सत्य है, तो लिखेंगे सत्य, ये सही का निशान। ठीक है, अगला प्रश्न है 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो इसका गुणनखंड करते हैं तो 3 गुणे 3, तो ये 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या है, तो इसलिए गलत, ये सही नहीं है। अब यहाँ पे दिया है एक 0 है, उसके बाद दशमलव फिक्स है, इतना और 0.6000 में कोई अंतर नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि दशमलव के बाद जो संख्या है, ठीक है, इसके बाद अगर जितना भी 0 है और इधर 0 नहीं है तो इसमें कोई अंतर नहीं है, ये दोनों का मान बराबर ही है। अगर हम इसको जोड़ने के लिए कहा जाए कि जोड़िए, तो क्या करेंगे आप 0.6 और 0.6000 ये वाला इसको जोड़ेंगे तो 6 दूनी 12 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो मतलब ये और ये बराबर है, इधर के जिससे कोई मतलब नहीं है, तो कोई अंतर नहीं है, तो ये सत्य है। अगला है 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। ये तो अशांत ही है क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड हो नहीं रहा है, और होगा भी तो क्या आएगा, सिर्फ 7 आएगा, 2 और 5 नहीं आएगा, और 2 5 अगर आता भी है तो उसमें 7 भी तो है, तो इसलिए ये अशांत आवर्ती है। यहाँ पे नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये गलत लिखा है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट अवश्य करें, साथ में अपने सहपाठियों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।